सरकार को कि आगामी 10 फरवरी को यही बापू वाटिका के समक्ष समय 12 बजे से 3 बजे तक रहेंगे। जो गंभीर आरोप लगाया है, अगर वो सही है तो हमें आकर के हथकड़ी लगा दे, हमें जेल भेजना है जेल भेज दे, या वो साजिश के तहत मारना है मार दे, लेकिन पीछे नहीं। क्योंकि 11 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 बजे तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा, पीसफुल रहा, तब तक जो है कि किसी प्रकार का कोई अशोभनीय घटना नहीं डरेंगे। हम एक गरीब शोषित छात्र हैं। लेकिन आप आरोप तो यही लगा है कि आप किसी को मारने चले थे, वहाँ पर आंदोलन करने गए थे, मारने गए थे वहाँ पे आप लोगों को? हम मारे होंगे तो हमको फांसी दे दे या फिर होटवार जेल भेज दे, हम डरेंगे नहीं। एक पढ़े लिखे युवक है और संविधान का जानते हैं, ज्ञान है, तो हम डरेंगे नहीं। जो अनपढ़ होता है उसको डराया जाता है, लेकिन उन जयचंदों को हम यही चीज कहना चाहते हैं कि जो हम लोग ऊपर एफआईआर करवाया गया है, अगर उन लोग पर करवाया जाता तो कितना बेहतर होता। पुलिस को इतना सटीक नाम कैसे पता चल गया कि 15 लोग जो है और जो मुख्य नाम है वो पुलिस को पता चला? ये देखिए, ये वही ना बोले कि जयचंद वही होता है जो उसका जाति ना धर्म होता है और वो गद्दार रहता है। अच्छा, उन्हीं को होता है। एक परवीन साइना परवीन करके नाम है। लोगों में कोई गद्दार है क्या, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल गद्दार है। अगर ऐसा तो दुश्मनों को भी नहीं एफआईआर करवाया जाता है। कहाँ से इतना पैसा? 12 को धारा लगा दिया, 11 को धारा लगाया, तो हम लोग अपना सपना साकार करने के लिए तैयारी करते हैं। और एक दिन पहले परीक्षा का 28 तारीख से पहले जो है कि पेपर लीक करके सपना को चकनाचूर कर दिया जाता है, और उल्टा धारा जो लगना चाहिए पेपर लीक करने वाले गिरोह पर, उसका चेयरमैन नीरज सिन्हा पर, लेकिन धारा लग जा रहा है आंदोलन करने वाले, भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले निर्दोष छात्र पर। यह बहुत बड़ा विडंबना है। जो आईपीसी का धारा 146, 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, ऐसे कई आईपीसी धारा लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी का धारा लगाया गया है। ये सारे धारा तो पेपर लीक करने वाले गिरोह पर लगना चाहिए। ये सारे धारा जेएसएससी आयोग के चेयरमैन पर। जेएसएससी कार्यालय में बहुत ही कुछ होता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जेएसएससी के सीरियल में पेपर लीक होता है, लगातार छात्र आंदोलन करने लगते हैं। छात्रों का आंदोलन जो है जेएसएससी के मुख्यालय तक पहुंचता है और बड़ी संख्या में 31 जनवरी के दिन जो है आंदोलन होना शुरू होता है। हमारे साथ ये वो चेहरे हैं जिन पर कई धाराएं लगी हुई है। धाराएं अगर आपको बात करूं, धाराएं कौन कौन सी लगी है तो वो बताते हैं। इन पर जानलेवा हमला का धारा लगा है, इन पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का हमला, ये धारा लगाया गया है। इन पर नीरज सिन्हा पर, साथ में जो झारखंड पुलिस के जो जवान है, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, तैनात आरक्षी सुनील कुमार झा पर ऐसे कई गंभीर धाराएं, संगीन धाराएं जो है इन पर लगाए गए हैं। फिलहाल इन्हें पुलिस तलाश रही है या नहीं तलाश रही वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुद यहाँ पर साक्षात जो है बापू वाटिका के पास पहुंचे हैं और एक तरह से कहें ये लोग जो है आह्वान कर रहे हैं कि 10 फरवरी भैया वो डेट है, आइए और हमको गिरफ्तार कर लीजिए। पूरा मामला आप सबको बेहतर पता है कि जेएसएससी सीरियल में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 31 जनवरी को जो है जेएसएससी में जो है एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसको लीड जो कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो जो कि छात्र नेता है, योगेश है और हमारे साथ रविंदर है। ऐसे 15 नामजद है जिन पर जो है संगीन धाराएं लगाई गई है। 15 के साथ 3 से 4 हजार ऐसे जो है जो अज्ञात हैं जिन पर संगीन धाराएं लगाई गई हैं। हमारे साथ देवेंद्र महतो हैं, रविंदर जी हैं और कई छात्र नेता आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। कई लोग जो थे जो इस वक्त यहाँ है वो वहां पर उस दिन 31 को मौजूद थे। आप लोगों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। जानलेवा हमला आपने किया, सरकारी कामकाज में आपने बाधा डाला, उसके बाद जो है नीरज सिन्हा के गाड़ी को तोड़फोड़ की। आपने क्यों ऐसा किया ये बताइए उस दिन। जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि अगर हम सच नहीं होते तो आपके कैमरा के सामने आकर के सरकार को सूचना नहीं देते कि 10 तारीख को आइए और हमको जो है कि जो कार्रवाई करना है करिए। चूंकि 31 तारीख को जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो धरना प्रदर्शन हुआ वो पूर्व सूचना के तहत हुआ, प्रशासनिक सूचना के तहत हुआ और शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट था। और इस तरीके का आंदोलन हमारे नेतृत्व में पहला आंदोलन नहीं था, कई आंदोलन हो चुका है। लेकिन जो उस दिन गंभीर से गंभीर आरोप निर्दोष छात्रों पर लगाया गया, जो आदिवासी मूलवासी झारखंडी है, जो पिछले 10 सालों से दिन रात एक करके तैयारी करते हैं और 4000 छात्रों पर 15 नामदर्ज एफआईआर किया जाता है। और इसके पीछे जो है कि
अपना सपना साकार करने के लिए तैयारी करते हैं और एक दिन पहले परीक्षा का 28 तारीख से पहले जो है कि पेपर लीक करके सपना को चकनाचूर कर दिया जाता है और उल्टा धारा जो लगना चाहिए पेपर लीक करने वाले गिरोह पर, उसका चेयरमैन नीरज सिन्हा पर, लेकिन धारा लग जा रहा है आंदोलन करने वाले, भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले निर्दोष छात्र पर। यह बहुत बड़ा विडंबना है जो आईपीसी का धारा 146, 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508 ऐसे कई कई आईपीसी धारा लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी का धारा लगाया गया है। ये सारे धारा तो पेपर लीक करने वाले गिरोह पर लगना चाहिए, ये सारे धारा जेएसएससी आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य टारगेटेड करके जो ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उस पर लगा है। अगर सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकते हैं और हम गुनहगार हैं तो हम कबूल करते हैं। ये बताइए 31 तारीख जो दिन था, उस दिन जो तोड़फोड़ हुआ, जो भी उग्र वहाँ पे जो कुछ छात्र हुए, वो कौन थे, कहाँ से आए थे वो लोग? जी बिल्कुल, आपका जवाब देंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सूचना देते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि आगामी 10 फरवरी को यही बापू वाटिका के समक्ष समय 12 बजे से 3 बजे तक रहेंगे। जो गंभीर आरोप लगाया है, अगर वो सही है तो हमें आकर के हथकड़ी लगा दे, हमें जेल भेजना है जेल भेज दे, या साजिश के तहत मारना है मार दे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, चूंकि 11 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 बजे तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा, पीसफुल रहा, तब तक जो है कि किसी प्रकार का कोई अशोभनीय अप्रिय घटना नहीं घटा। अचानक जो है कि चेयरमैन के आने से कुछ समय पहले होता है, तो हम स्पष्ट रूप से कहने कि वे जो उपद्रवी मचाया गया, जो क्षति पहुंचाया गया कार्यालय को और गाड़ी को, यह सारा प्री प्लान सुनियोजित था। जेएसएससी चेयरमैन और पेपर लीक करने वाले गिरोह के माध्यम से भाड़े से कुछ जो है कि उपद्रवियों को भेजा गया, हम लोग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, और जो 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाले, पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। इसका गहन जांच किया जाए, जेएसएससी कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। 15 नामजद में एक भी छात्र जेएसएससी कार्यालय का गेट के अंदर भी कदम भी रखा है, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अप्रिय घटना का, लेकिन ये भी छात्र ऐसा नहीं है। अच्छा देवेंद्र जी, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो 31 को आंदोलन हुआ उसका आह्वान आपने किया था? जी, मैं ऑन कैमरा रिकॉर्डेड स्वीकार करता हूँ। 31 तारीख का प्रोटेस्ट का हमने किया था और उस दिन 2400 जिला में जो भी भीड़ जुटा था उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मेरे छात्र जो जमा हुए थे, वहाँ पर जितने छात्र जमा हुए, वहाँ पर जो कुछ हुआ उसकी भी जिम्मेदारी आप लेते हैं? जितना 2400 जिले से जितने छात्र जमा हुए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो फिर तोड़फोड़ का जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन तोड़फोड़ और अप्रिय घटना जांच का विषय है, उसका जिम्मा हम कतई नहीं लेते हैं। उसका वो सुनियोजित और प्री प्लान के तहत आयोग के चेयरमैन क्या देवेंद्र जी खड़े रहेंगे, तब खड़े रहेंगे जब जो है आयोग या फिर कहें या फिर झारखंड की जो प्रशासन है वो उनके खिलाफ जो है जांच करते हुए जो है साक्ष्य के अनुसार कहे या फिर कहे सीसीटीवी के माध्यम से या फिर कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उसकी अगर पुष्टि होती है, तो तब भी देवेंद्र जी वही कहेंगे जो अभी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जो अभी कह रहे हैं वो मरते दम तक कहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो का मुंह से निकला हुआ जबान और जैसे तीर से निकला हुआ कमान वापस नहीं आता है, कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, और हम यही संविधान और कानून को मानने के तहत इतिहास में पहला ऐसा हुआ है कि आंदोलन ऐतिहासिक सफल हुआ। और आंदोलन के दौरान ऑन द स्पॉट जेएसएससी कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में 28 तारीख के सभी पेपर समेत 4 फरवरी का एग्जाम को कैंसिल कराता है। तो ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन का ही परिणाम है। ये आप बोल रहे थे कि आपको धमकी वगैरह भी आया है, कोई धमका रहा है आपको मारने वरने का, कौन था वो लोग? जी, हम तो जो एसआईटी कमेटी गठन किया गया है, इस पर गहन जांच हो, क्योंकि जैसे ही इतना बड़ा आंदोलन सफल होता है, उसके दूसरे दिन संध्या के समय में जब हम रिंग रोड से मोराबादी की तरफ आने के लिए
मदरा मुंडा चौक से घूमते हैं, पीछे कुछ लोगों का इंतजार करते हैं, तो कुछ लोग बुलेट में आकर के जान से मारने का धमकी देते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, देखते हैं कौन छात्र तुमको बचाता है, कौन तेरे साथ खड़ा है। इस तरीके से जो है कि अनाप शनाप गाली गलौज दिया जाता है। जब हम लोग इसको कैमरा करने का कोशिश करते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसको तो एसआईटी कमेटी के तहत जांच किया जाना चाहिए। 8 दिन हमने कैसे बिताया है, हमरा छोड़िए कुछ हो जाएंगे, ये बात की बात है। मेरे पीछे देखिए गांव के लोग रो रहे हैं। अभी हमको जानकारी हुआ चैनल के माध्यम से, मेरे पिताजी जो मेरे जेपीएससी आंदोलन में हमने अपना माँ को खोया है, अभी जेएसएससी आंदोलन में मेरा पिताजी का तबीयत खराब हो गया है। गांव के जो है कि अगल बगल के लोग रो रहे हैं। और ये आंदोलन का क्या होगा, जेपीएससी में भ्रष्टाचार, जेएसएससी में भ्रष्टाचार का क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सरकार कुछ भी कर ले, गिरोह मंगा ले, धमकी दिला दे या गंभीर से गंभीर आरोप लगा दे, लेकिन ये आंदोलन को कमजोर होने अच्छा, मेरा एक सवाल और है। चूंकि बात हो रही तो दोनों पक्षों की जो है बात होनी चाहिए। उस दिन जो कुछ हुआ आप उससे सहमत नहीं है, तोड़फोड़ जो हुआ उससे आप सहमत है या नहीं है, बताइए। ये तोड़फोड़ का बिल्कुल सहमत। अच्छा, उस दिन ये भी हुआ था कि कुछ पत्रकारों के साथ अभद्रता से जो है कुछ लोग पेश आए थे, वो आपके आंदोलन में ही शामिल थे और बाकायदा जो है कैमरा तोड़ने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। क्या देवेंद्र जी वैसे छात्रों को भी चिन्हित करेंगे? क्या उनके खिलाफ भी आप जो है कुछ एक्शन वगैरह लेंगे? जी, कोई भी असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, छात्र या खुद, अगर हमसे भी गलती से भूल होगी वैसा, तो हम भी खुद सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। और जो भी असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करेगा उसके साथ हम कभी खड़ा नहीं रहेंगे और उसका हम निंदा करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी कारणवश किसी छात्र के तरफ से अगर आहत पहुंचा तो हम अपने तरफ से माफी मांगते हैं सभी मीडिया बंधु से। और जिस किसी को भी, अन्य लोग को भी किसी भी प्रकार का अगर उसको उसका मनोभावना में ठेस पहुंचा है तो हम उसको क्षमा प्रार्थी हैं, माफी चाहते हैं, लेकिन जो गलत किया उसके साथ हम कभी खड़ा नहीं रहेंगे। हमारे साथ रविंदर भी है जो उस आंदोलन में साक्षी थे। आप लोगों पर गंभीर धाराएं लगाई गई, उस जो प्राथमिकी दर्ज हुई उसमें एक नाम आपका भी है। क्या लग रहा है कि आप लोग इतिहास में पहली बार अपना ये करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे या फिर आंदोलन को आगे ले जाएंगे? क्या करेंगे? डर लग रहा है? डर लग रहा है, लेकिन 10 तारीख का निर्णायक डेट है। यही गांधी का बातों है मोराबादी में, तो हम लोग या तो थाना प्रशासन हम लोग को उठा के लेके चली जाए, क्योंकि हम लोग को नोटिस मिल चुका है और कहीं न कहीं एफआईआर हो गया है। आप लोग पर जो धाराएं लगी आपको पता है? हाँ, पूरा क्या क्या धारा लगा हुआ है? 147 लगा है, 148, 149 धारा लगा हुआ है, 303। मतलब जान मारने से लेकर के सरकारी कामकाज, बाधा से सब कुछ लगा है। सब कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगा हुआ है 307। सरकारी कामकाज में बाधा करने का हम लोग का धारा लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं हम लोग का टोटल 12 धारा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे जितने भी धारा है आपको बता देना चाहता हूँ। 147, 148, 149, 353, 307, 186, 188, 323, 332, 506 और 427। अच्छा, चलिए, ये तो आप लोग जो जिस तरह से जो छात्र उग्र हो गए थे, तोड़फोड़ हुआ, लेकिन जेएससीसी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो भी तो सवालिया निशान खड़ा करता है। अभी एक नया मामला सामने आ रहा है कि जो है ईडी को एक व्हाट्सएप चैट मिला है जिसमें जेएससीसी की एडमिट कार्ड को जो है लेने की बात की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि ये तो बार बार जो गड़बड़ियां हो रही है इसे छात्रों के साथ या फिर छात्रों की भावनाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तो बिल्कुल छात्रों के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। और यहाँ पे जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं या राज्य में जितने भी अच्छे पोस्ट में बैठे हुए हैं, सभी का मिली भगत है। सभी तो ये दूसरे राज्यों में चला जा रहा है क्वेश्चन पेपर एग्जाम होने से पहले ही। हम लोग के साथ पूरा खिलवाड़ ही हो रहा है हम लोग के साथ में। कहीं न कहीं हमारा जो भविष्य है वो अंधकार दिख रहा है। आज हम लोग का जो एग्जाम 8 साल से नहीं लेने सका है सरकार, और कहीं न कहीं पूरे सीटों को बेच दे रहा है दूसरे राज्य के स्टूडेंट के प्रति। इस राज्य में कौन अधिकारी बनेंगे? वही लोग बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हुआ कि हम लोग का आंदोलन जो है वो सफल रहा। नहीं तो आने वाले दिन में जितने भी 2025 अधिकारी बाहरी बनते हैं, ये राज्य को कहीं न कहीं बन के आते तो हम लोग के बारे में थोड़ी ना सोचते हैं। अब क्या करेंगे आप लोगों पर धारा लग गया है, कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए गिरफ्तार कर सकते हैं तो बोल दिए 10 तारीख को हम लोग यहीं पे अपना सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेंगे। पुलिस आए और हम लोग को इसको बोला चाहिए देवेंद्र हम लोग का ले लिए जिम्मेवारी, सब ना बोलना चाहिए। योगेश जी भी हमारे साथ है। योगेश जी, डर लग रहा है क्या?
डर नहीं लग रहा है हाँ, क्या लग और रहा है? हमको निडर है, कोई डर नहीं लग रहा है। और हम कोई इतना धारा लगा है महाराज आप पर। हम आतंकवादी थोड़ी न से डरेंगे। हाँ। हम एक गरीब शोषित छात्र हैं। लेकिन आप आरोप तो यही लगा है कि आप किसी को मारने चले थे वहां पर, आंदोलन करने गए थे, मारने गए थे वहां पे आप लोगों को। हम मारे होंगे तो हमको फांसी दे दे या फिर होटवार जेल भेज दे, हम डरेंगे नहीं। एक पढ़े लिखे युवक है और संविधान का जानते हैं, ज्ञान है, तो हम डरेंगे नहीं। जो अनपढ़ होता है उसको डराया जाता है। लेकिन उन जयचंदों को हम यही चीज कहना चाहते हैं कि जो हम लोग ऊपर एफआईआर करवाया गया है, अगर उन लोग पर करवाया जाता तो कितना बेहतर होता। पुलिस को इतना सटीक नाम कैसे पता चल गया कि 15 लोग जो है और जो मुख्य नाम है वो पुलिस को पता चला? ये कैसे देखिए, हुआ? ये वही ना बोले कि जयचंद वही होता है जो उसका जाति ना धर्म होता है और वो गद्दार रहता है। अच्छा, उन्हीं को होता है। एक परवीन साइना परवीन करके नाम है। आप लोगों में कोई गद्दार है क्या, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल गद्दार है। अगर ऐसा तो दुश्मनों को भी नहीं एफआईआर करवाया जाता है। हाँ। कहाँ से इतना पैसा? 12 को धारा लगा दिया, 11 को धारा लगाया, तो हम लोग कहाँ से पैसा लेंगे? 11 रुपया 12 रुपया नहीं है हम लोग पास। कहाँ कोर्ट कचहरी कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग किताब कॉपी खरीदने की वजह से हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट कचहरी जाएंगे? ये गलत है सरासरी। और सभी धारा ये वापस होना चाहिए सर, वापस हो जाना आप चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं? 10 तारीख को बोल रहे हैं यहाँ पर 10 तारीख के यहाँ से सरेंडर कर रहे हैं क्या? सरेंडर नहीं, हम लोग एक अगर गलत काम किए होंगे तो सरकार जो उठा के चाहे फांसी दे दे चाहे जेल भेज दे, होटवार जेल। अच्छा। अगर गलत किए, अगर गलत नहीं किए हैं तो फिर वापस कर दे। चलिए, तो छात्रों का कहना है कि भैया 10 तारीख को जगह समय सब कुछ बता दिए हैं कि बापू वाटिका, इस वक्त जहाँ पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको ये खबर पहुंचा रहा हूँ, हमारे पीछे देखिए गांधी जी की प्रतिमा है, बापू वाटिका है, इसी जगह पर सारे छात्र